तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी बबली सिंह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया हैं। दिख नहीं रहा है के लिए आज काफ़ी टाइम बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं। बिजी थे, बिजी। आप लोग सोच रहे होंगे हम कहाँ थे इतने दिन तक। सो गाइस, मेरा एग्ज़ाम था यूपी ट्रिपल एस CNM का, जो 11 जनवरी 2026 को कंडक्ट कराया गया है आयोग द्वारा। उसी में व्यस्त थे। एग्ज़ाम तो हुए 1 महीने हो गए लगभग। हाँ, हो गए 1 महीने पूरे हो गए। बट एग्ज़ाम में बहुत धांधलीबाजी हुई। मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस आया। 40 से एबव क्वेश्चन नॉन नर्सिंग का था। इसी सब चक्कर में थोड़ा माइंड डिस्टर्ब था, तो ब्लॉग नहीं बनाना, एक वीडियो भी नहीं बनाती थी, कुछ भी नहीं। आई थिंक कि 2024 में 14 अक्टूबर या 16 अक्टूबर को वैकेंसी आई थी, और इसका एग्ज़ाम आयोग ने कंडक्ट कराया है 2026 में। और कंडक्ट कराया भी तो नॉन नर्सिंग दे दिया, आउट ऑफ सिलेबस, और इतना हार्ड लेवल का एग्ज़ाम था, क्या ही बताएं। खैर कोई बात नहीं, सरकार है, कुछ भी कर सकती है अंधी सरकार। बट री एग्ज़ाम नहीं कराया, चलो ठीक है। 35 नंबर बोनस दे दिया सबको। कट ऑफ पूरे 100 पे बनेगा और 35 नंबर फालतू में ले जाओ खैरात में। अरे भाई, एग्ज़ाम होता कोई ज़रूरी थोड़ी था कि सब 35 के 35 सही ही करते, जबकि 1/4 की माइनस मार्किंग थी। पर सरकार को कौन समझाए, जो होगा सही होगा, हमें क्या ही करना है। सब लटके पड़े हैं तो हम भी उसी में लटके पड़े हैं, सबके जैसे हम भी हैं। इतना दिखता नहीं है। बट हमें एक बात कहनी थी। बात ये थी कि मेरे माइंड में चल रही थी, मैं किससे बोलूँ समझ नहीं आ रहा था। इस टाइम यूट्यूब पे देख लो, जहाँ देखो वहाँ यूपी ट्रिपल एस CNM कटा, फिर रिजल्ट, ये वो दुनियादारी। मतलब सब अपना ही उल्लू सीधा करने लगे हैं। उनको बच्चों से कोई मतलब नहीं है, ना कोई टीचर, ना कोई भी नहीं। सब अपने उल्लू सीधा करने में लगे हैं। भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो लोग कटाव बताते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, ऐसे कैसे तुम लोग कटाव बता देते हो भाई? मतलब ये तो देखो कि पेपर कैसा था, कैसा हुआ है, बस कटाव बता दिया, हो गया। अपना ही उल्लू सीधा करने में लगे हो तुम लोग क्या? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। बच्चे कितने प्रेशर में हैं। अरे चलो, मेरा तो फर्स्ट एग्ज़ाम था, मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं है, फ़िलहाल मैं फ्रेशर हूँ। बाकी कुछ लोग तो 10 साल 15 साल, काफ़ी टाइम हो गए तब से बैठे हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है। कुछ सोचते नहीं आप लोग, बस कटाव बताया जा रहे हैं, व्यूज़ के चक्कर में, कमेंट के चक्कर में अपना चैनल बढ़ाया जा रहे हैं। भाई बच्चों के बारे में तो सोचो। कुछ भी करते हो आप लोग, हद है। बट मुझे इन सब चीज़ से मतलब है नहीं। पूरा पेपर हो गया, सब कुछ हो गया, इतने लफड़े हुए, हमने एक भी वीडियो नहीं बनाई। बट ये मेरी मजबूरी, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है। किसी से कुछ कह नहीं सकती। घर वाले समझते नहीं, किसी के नहीं समझते, मेरी ही नहीं, किसी के नहीं समझते हैं, ठीक है। उनको बस यही लगता है कि पढ़ा नहीं होगा तो पेपर नहीं निकला, नहीं क्लियर कर पाई। बट सरकार क्या कर रही है किसी को नहीं पता है। बस उनको ही पता है जो इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। अपनी अपनी राय कमेंट में बताना ज़रूर कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, ठीक है। और मुझे सरकार से एक रिक्वेस्ट है। सरकार क्या ही देखेगी, क्या ही सुनेगी, बट अपने मन की बात मैं रख रही हूँ कि 2 साल 2.5 साल तो आप लगाते हैं वो वैकेंसी जो आती है उसका एग्ज़ाम क्लियर कराने में, पूरा प्रोसेस करने में 3 साल लगभग आप लगा देते हैं। भाई इतना कौन सा, मतलब IAS PCS का एग्ज़ाम हो गया जो 2-2 साल लगा रहे हैं आप? 1 साल में कम से कम एटलीस्ट वैकेंसी तो क्लियर कर दो, ताकि दूसरी वैकेंसी तो नहीं आए। इतने सारे बच्चे हुए जा रहे हैं, हर साल पास आउट होते हैं इतने सारे बच्चे, और 3-3 साल तो लगाते हैं आप, एक वैकेंसी आती है उसको क्लियर कराने में। बताओ कहाँ चले जाएँ सब?
पढ़ाई की है भाई, मेहनत किया है, घर वाले पैसे लगाए हैं, फ्री में मुफ्त में थोड़ो डिग्री लेके बैठे हैं। प्राइवेट जॉब मिलने को रही, वो तो मिलेगी नहीं, मिलेगी भी तो घर वाले पैसे इतने लगाए, सैलरी कितनी बता भी नहीं सकती, शर्म आता है। अपना प्रोफेशन ही बताने में सबको हमको तो शर्म आता है। फिर आप तो कम से कम इतना तो करो कि आप तो समझो कि बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। सबकी अपनी फैमिली है, ऐसे थोड़ा है कि कोई फ्री में बैठा है बस 3-3 साल तो लगातार पढ़ते रहो। मैं तो चलो फ्री हूँ, एटलीस्ट मैं फ्री हूँ, मैं मानती हूँ मैं फ्री हूँ। बट बहुत तो लोग शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, 2-2 4 ससुराल संभालना, पूरा घर संभालना, बच्चे संभाल, उसके बाद भी इतनी मेहनत करते हैं। क्या करते हैं आप लोग? आप रिक्वेस्ट है सबसे कि सब लोग आवाज़ उठाओ और अपने लिए खुद लड़ो यार। कोई किसी के लिए नहीं लड़ता, ना कोई टीचर, ना कुछ। चाहे जहाँ से बैच लिया हो, चाहे जहाँ से पढ़ा हो। मैंने तो ऐसा देखा है टीचरों को इस टाइम कि वो कोई वीडियो ही नहीं बनाएंगे, कोई रिएक्शन ही नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तुम कितना भी चिल्ला लो, सर पटक लो, कुछ भी कर लो। तो अपनी लड़ाई खुद से लड़ना पड़ता है, कोई किसी का सहारा नहीं बनेगा, ठीक है। मेरी मन की भड़ास निकल गई, तो प्लीज़ आप लोग ये बात मेरी समझिएगा। बाय।